अगर आप डिजिटल प्रिंट बिजनेस में, तो 5 ऐसी बातें हैं जो आपको बिजनेस में बहुत काम में आ सकती है। तो आप वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ 5 ऐसी मिस्टेक आप कभी मत करना। और ये वीडियो आप जरूर एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो में आपको काफ़ी हेल्पफुल बनने वाला है। मेरा नाम चिराग गोजानी, शिव एंटरप्राइज का फाउंडर हूँ, और हमारे यहाँ पूरा डिजिटल प्रिंट और आरडी फैब्रिक्स पर काम किया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 5 टॉपिक बताने वाला हूँ कि भाई हम कौन से टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो एक पहला है कि मार्केट रिसर्च। आप मार्केट रिसर्च किए बिना कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, चाहे डिजिटल प्रिंट का हो या कोई भी बिज़नेस हो, तो उसमें आपको बहुत नुकसान होने का चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि अभी डिजिटल प्रिंट में आप बहुत कैटेगरी आती है, मेंस वुमेंस की। तो आपको मेंस में भी कैटेगरी आती है, शर्ट, कुर्ता, और वुमेंस में साड़ी, कुर्तीज़, लहंगा, ब्लाउज, वेस्टर्न वेयर, दुपट्टाज, लहंगा। और किड्स में आता है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। तो आपको पहले मार्केट रिसर्च करके आपको उसका कौन सी कैटेगरीज में आपके पास कस्टमर आएंगे, या आपको कौन सी क्वालिटी का फैब्रिक आप सप्लाई करोगे, तो ये सब बातें बहुत मान्य रखती है कि मार्केट रिसर्च करने से आपको इतना तो मालूम पड़ जाएगा कि भाई मेरे को ये कैटेगरीज में जाना है, और एक कैटेगरीज के काफ़ी कस्टमर हमारे यहाँ से मिल जाएंगे। और आपका पैशंस कौन सी कैटेगरीज में ज़्यादा है, तो आप उसके अनुसार आप काम करिएगा, तो आपको सक्सेस रेशियो आपका ज़्यादा होगा। और मार्केट रिसर्च से आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि आपको आपके पास कितने ऑर्डर्स आएंगे, कितना मीटर्स का आप सप्लाई करोगे। तो ये भी बहुत मान्य रखता है मार्केट रिसर्च में। और उसके हिसाब से आप बाद में फैक्ट्री या यूनिट का सेटअप करोगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप बिज़नेस आपका बिज़नेस शुरू ही है, तो आप उसमें क्या इनोवेशन ला सकते हो, क्या क्या नया फैब्रिक्स, नई डिज़ाइंस, क्या क्या इनोवेशन लाओगे, अपकमिंग ट्रेंडिंग डिज़ाइन जो भी है, वो सब मार्केट रिसर्च से आपको मालूम पड़ जाएगा। तो मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा आता है ओवर स्पेंडिंग ऑन मशीनरी, कि भाई आप कोई भी मशीनरी ला रहे हो तो पहले मार्केट रिसर्च तो ज़रूरी है। मार्केट रिसर्च करने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा कि भाई मेरे को पॉलिस्टर लाइन में जाना है या विस्कोस लाइन में जाना है, या मेरे को पॉलिस्टर विस्कोस दोनों में काम करना है। अभी तो ट्रेंडिंग में भी है पोजीशन प्रिंट्स, तो वो भी आप मार्केट रिसर्च करने के बाद आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। आपका वो इंटरेस्ट दिखा सकते हो कि भाई मेरे को ये बिज़नेस में इंटरेस्ट है और मेरे को इसमें जाना है। तो मार्केट रिसर्च के बाद आता है ये वाला कि भाई ओवर स्पेंडिंग ऑन मशीनरी। अगर आप पॉलिस्टर वाला मशीन ला रहे हो और आपके पास आ रहे हैं विस्कोस वाले कस्टमर, तो भी आपको तकलीफ पड़ेगा, क्योंकि आपने पूरा सेटअप किया होगा पॉलिस्टर वाला, और आपने शायद ऐसा भी होगा कि भाई आप ला रहे हो विस्कोस वाला मशीन और आपके पास कस्टमर आ रहे हैं पॉलिस्टर वाले। तो आप डाइवर्ट भी कर सकते हो या कोलैबोरेशन भी कर सकते हो एक दूसरे के साथ, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है मार्केट रिसर्च, ताकि आपके पास जो भी कस्टमर आने वाला है उसके हिसाब से आप पीछे का सेटिंग करोगे, पूरा सेटअप करोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये दोनों बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो तीसरा आता है फैब्रिक क्वालिटी। काफ़ी कस्टमर ऐसे होते हैं जिसको क्वालिटी से कुछ लेना देना ही नहीं है, और काफ़ी ऐसे कस्टमर है जिसको क्वालिटीज़ ही चाहिए। तो आपके पास कैसा कस्टमर आ रहा है, या फिर आपने सेटअप ऐसा किया होगा कि भाई मेरे यहाँ चिप क्वालिटीज़ में काम ही नहीं करते, या हम स्टैंडर्ड क्वालिटी में ही काम करते, या हम प्रीमियम क्वालिटीज़ में ही काम करते, तो उसके हिसाब से आप सेटिंग करोगे। तो आपके पास एक बार कस्टमर आएगा, वो आपका पूरा सेटअप देखेगा, आपका सैम्पलिंग देखेगा, तो उसको ऐसे ही मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ चिप क्वालिटी वाला काम रहता है, या मीडियम क्वालिटी वाला काम रहता है, या प्रीमियम क्वालिटी वाला काम रहता है। वो आपको पूरा सेटअप करने पर ही है। तो आपको वॉल्यूम बेस पर जाना है, क्वांटिटी बेस पर जाना है, कि आपको क्वालिटी बेस पर जाना है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा फैब्रिक क्वालिटी में उसका सिलेक्शन करने के बाद। और चौथा स्टेप है प्राइसिंग स्ट्रेटजी।
आपका बिजनेस शुरू है और आप इतना हाई मार्जिन रख के भी आप फैब्रिक सेल करोगे तो भी कस्टमर शायद आपके पास से एक बार लेगा, दूसरी बार आपके वहाँ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शायद सब कस्टमर भी प्रॉफिट करने के लिए आते हैं और हम भी प्रॉफिट करने के लिए आते हैं, हमने काम ही पूरा प्रॉफिट करने के लिए किया है। तो सबका डिज़ायर्स प्रॉफिट मार्जिन रहेगा, एवरेज 5% 10%। आप फिक्स कर लो कि भाई मेरे को इतना कॉस्टिंग में ऐड करके ही माल बेचना है, तो एक डिज़ायर्स प्रॉफिट आप सेट कर सकते हो और उसके बाद आप सेल कर सकते हो। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी बहुत मान्य रखता है कि भाई कस्टमर को अगर रिपीट में लाना है तो प्राइसिंग हम ऐसा रखेंगे कि कस्टमर रिटेंशन बार बार आए और कस्टमर पैसा कमाएगा तो ही आपके पास आएगा, वो बहुत मान्य रखता है। क्योंकि आप एक बार रेट 2-5 रुपया प्लस बोलोगे, फिर उसको मालूम पड़ेगा कि भाई ये क्वालिटी यहाँ पर इतने में मिल रहा है, फिर वो क्वालिटी चेक करेगा तो दोनों क्वालिटी सेम होगी तो उसको मालूम पड़ेगा कि इसका प्राइस ज़्यादा है। तो प्राइसिंग का भी बहुत मान्य रखता है कि भाई आप प्राइसिंग कैसा रख रहे हो। फिर आएगा मार्केटिंग एफर्ट्स। आपने पूरा सेटअप किया है और आपके पास मार्केटिंग नहीं है तो वो भी, उससे भी आपको काफ़ी सारा लॉस होने का चांसेस लगता है। क्योंकि आप मार्केटिंग में ऑनलाइन में जा रहे हो, ऑफलाइन में जा रहे हो, या दोनों में आप विजिबिलिटी आपकी बढ़ा रहे हो, कैसे बढ़ाएगा, कैसे बढ़ने वाला है, तो वो पूरा आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी से मालूम पड़ेगा कि भाई आपको ऑनलाइन प्रेजेंस करना है पहले या ऑफलाइन प्रेजेंस करना है। ऑनलाइन प्रेजेंस है तो कौन से प्लेटफॉर्म पर आपका विजिबिलिटी होना चाहिए, आप मार्केटिंग क्या क्या स्ट्रेटजी लगाओगे। तो मार्केटिंग बिजनेस में, हर कोई बिजनेस में बहुत मान्य रखता है। आपके पास क्या क्या यूनिकनेस है, आपकी यूएसपी क्या है, आपकी स्पेशलिटी क्या है, वो आप कस्टमर को दिखाओगे तो उसको मालूम पड़ेगा कि भाई ये कंपनी में इस टाइप का फैब्रिक मिल रहा है, इस टाइप की डिज़ाइंस मिल रही है, तो उसके अनुसार आपके वॉकिंग कस्टमर आना शुरू हो जाएगा। और ये सब बातें मान्य रखते हुए आपको टारगेट ऑडियंस भी सेट करना पड़ेगा कि भाई B2B में जाना है, B2C में जाना है। तो ये पूरा सेटअप करने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा कि मुझे मार्केट रिसर्च से आपको कंप्लीट A to Z नॉलेज आ जाएगा। तो मार्केट रिसर्च से लेकर मैंने ये वीडियो में आपको बताया गया है कि भाई मार्केटिंग भी बहुत ज़रूरी है धंधे के लिए। तो अगर ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ भी क्वेरीज़ है तो हमें कमेंट भी कर सकते हो और हमारा स्क्रीन पर नंबर दिया गया हो, आप उस पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। सूरत आ रहे हो तो हमारी शॉप पर ज़रूर विज़िट करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ 100 से भी ज़्यादा क्वालिटीज़ में आपको डिज़ाइंस दिखने के लिए मिल जाएगा और सब कैटेगरीज़ का हमारे यहाँ काम होता है। तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।